हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों, टेराफॉर्म की सीरीज चल रही थी। आज उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं एक नई चीज पे। इससे पहले हमने क्या देखा? इससे पहले हमने देखा कि टेराफॉर्म को हम किस तरीके से मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, टेराफॉर्म हमने इंस्टॉल कहाँ कहाँ पे किया है। टेराफॉर्म हमने इंस्टॉल करके देखा। पहले तो हमने देखा कि भाई क्लाउड में गए और क्लाउड में हमने किसी इंस्टेंस क्रिएट किया। ठीक है, मतलब क्लाउड में गए और एक वीएम क्रिएट किया। और वीएम क्रिएट करने के बाद उस वीएम पे हमने लिनक्स का ओएस डाला। ठीक है, और हमने वहां पे टेराफॉर्म इंस्टॉल किया। ठीक है, पहला हमारा प्रैक्टिकल ये था। सेकंड क्या था कि अगर आपको टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है विंडोज लैपटॉप पे तो कैसे करोगे। तो हमने देखा कि भाई टेराफॉर्म अगर आपको विंडोज पे इंस्टॉल करना है तो आप कैसे करोगे। तो वो हमने दिखाया आपको कि टेराफॉर्म हमने विंडोज पे इंस्टॉल किया। ठीक है, वहां पे कैसे किया हमने। हम अपने लोकल लैपटॉप पे, जो हमारा विंडो का लैपटॉप था, वहां पे हमने टेराफॉर्म इंस्टॉल किया। और इंस्टॉल करने के बाद हमने टेराफॉर्म के साथ साथ एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, उसका नाम था वीएस कोड। तो हमने वीएस कोड भी इंस्टॉल किया। और हमने देखा कि भाई कंपनी में रियल टाइम में सेटअप कैसे बनता है। ठीक है, जब आप कंपनी में काम करते हो तो कंपनी क्या करती है, आपको एक विंडोज का लैपटॉप असाइन करती है। ठीक है, और आपको बोलती है कि भाई ये रहा आपका लैपटॉप और इस लैपटॉप से ही बैठ के आपको टेराफॉर्म का कोड लिखना है। तो आप कैसे करते हो। तो वो हमने बताया वहाँ पे कि भाई टेराफॉर्म इंस्टॉल करो। ठीक है, फिर वीएस कोड इंस्टॉल करो, उसके बाद दोनों की कनेक्टिविटी बनाओ और वहाँ पे कोडिंग करो। हमने ये चीज़ बात करी थी पहले। उसके बाद हमने देखा कि भाई अगर आपको टेराफॉर्म वीएम वेयर पे इंस्टॉल करना तो कैसे करोगे, है ना। तो हम एक लैपटॉप था हमारे पास विंडोज का, वहां पे गए, वहां पे वीएम वेयर का सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया। उसके अंदर हमने एक वीएम क्रिएट करी। ठीक है, और उस वीएम पे हमने डाला लिनक्स का ओएस। ठीक है, और हमने वहां पे इंस्टॉल किया टेराफॉर्म। ठीक है, और देखा कि भाई वहां पे कैसे काम होता है टेराफॉर्म का, मतलब वीएम वेयर पे हम टेराफॉर्म कैसे इंस्टॉल करते हैं, हमने वो देखा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि भाई अगर आपको टेराफॉर्म मैक पे करना हो, कई बार क्या होता है जो कंपनीज होती है ना, वो आपको मैक का लैपटॉप प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे कई बड़ी कंपनीज है लाइक गूगल हो गई या फिर पेटीएम वगैरह, जैसे बड़ी कंपनीज जो है इंडिया में। ठीक है, या कहीं भी हो जो बड़ी कंपनीज होगी वो आपको मैक का लैपटॉप प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अगर आपके पास मैक का लैपटॉप है, ठीक है, और मैक उसके अंदर मैक का ओएस होगा, अगर आपको मैक ओएस पे टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है तो आप कैसे करोगे, वो भी हमने देखा। ठीक है, कि मैक ओएस पे टेराफॉर्म कैसे इंस्टॉल करें। ठीक है, देखो, अब अभी तक हमने क्या देखा कि इंस्टॉल कैसे करते हैं, मतलब हमने इंस्टॉलेशन पे बात करी टेराफॉर्म के मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे। बट आज से आपको दिखाऊंगा कि भाई टेराफॉर्म में एग्जैक्टली काम क्या होता है, मतलब कैसे हम टेराफॉर्म को यूज करके रिसोर्स क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, टेराफॉर्म को यूज करके हम रिसोर्स कहाँ क्रिएट करते हैं, हम रिसोर्स क्रिएट करते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। क्लाउड कोई भी हो, क्लाउड एडब्ल्यूएस हो, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, एडब्ल्यूएस हो या एज्योर हो, ठीक है, या जीसीपी, कोई भी क्लाउड हो। मैंने आपको क्या बोला था कि मैं आपको तीनों ही क्लाउड में बताऊंगा, तीनों ही क्लाउड में बताऊंगा कि भाई टेराफॉर्म कैसे काम करता है तीनों क्लाउड में। मतलब हमारा जो टेराफॉर्म की सीरीज है वो तीनों क्लाउड के साथ है, वो एडब्ल्यूएस के साथ भी होगी, वो एजूर के साथ भी होगी और जीसीपी के साथ भी होगी। पहले हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं टेराफॉर्म विथ एडब्ल्यूएस। ठीक है, टेराफॉर्म विथ एडब्ल्यूएस। ठीक है, और हम क्या करेंगे इसमें, टेराफॉर्म को यूज करके हम एडब्ल्यूएस में रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, आज का जो मेरा वीडियो होगा वो किस पे होगा कि टेराफॉर्म को यूज करके कुछ बेसिक रिसोर्स कैसे क्रिएट करते हो टेराफॉर्म में, मतलब टेराफॉर्म का सेटअप कैसे करते हो, कोड कैसे करते हो, कौन सी कमांड रन करते हो, बेसिक इंस्टेंस क्रिएट करना, ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट करना। ठीक है, छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे रिसोर्स क्रिएट करके देखेंगे हम टेराफॉर्म से एडब्ल्यूएस क्लाउड पे कि कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, जब ये छोटी मोटी चीजें हो जाएंगी, जब बेसिक चीजें मैं आपको बता दूंगा, इंस्टॉल करना, कमांड चलाना और ये सब बेसिक काम करना, उसके बाद आज से 3-4 वीडियो के बाद मैं आपको दूंगा एक रियल टाइम प्रोजेक्ट टेराफॉर्म के बेस पे। ठीक है, मतलब ये जो बेसिक चीज हम पढ़ेंगे ना, इसको लेके मैंने एक डिजाइन किया प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट पे हम लोग बात करेंगे 3-4 लेक्चर के बाद। लेकिन 3-4 लेक्चर जो होंगे वो किस पे होंगे, वो टोटली इस पे ही होंगे कि टेराफॉर्म को यूज करके आखिर आप क्लाउड पे, मेनली एडब्ल्यूएस पे, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं एडब्ल्यूएस के ऊपर। ठीक है, तो मेनली आप एडब्ल्यूएस में बेसिक रिसोर्स कैसे क्रिएट करते हो, कैसे वर्क करता है टेराफॉर्म। ठीक है, और ये जो प्रैक्टिकल है शुरुआती दौर में, मैं आपको प्रैक्टिकल चारों, जो मैंने आपको 4 प्लेटफॉर्म में बताया इंस्टॉल करना टेराफॉर्म, उन 4 प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा कि भाई कैसे सेटअप कैसे करते हैं, कमांड कैसे चलाते हैं, कैसे आप रिसोर्स क्रिएट करते हो। ठीक है, मैं आपको क्लाउड में एक वीएम क्रिएट करके वहां भी बताऊंगा, मैं आपको वीएम वेयर पे भी बताऊंगा, मैं आपको मैक ओएस पे भी बताऊंगा। ठीक है, और मैं आपको विंडोज पे भी बताऊंगा। लेकिन इन चारों में बताने के बाद जो हमारा इसके बाद में जो हमारा प्रैक्टिकल एक फ्लो में स्टार्ट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ हम एक प्लेटफॉर्म ही यूज करेंगे। ऐसा मैं नहीं कर सकता कि हर बार आपको हर एक प्रैक्टिकल हर चारों प्लेटफॉर्म में बताऊं। ठीक है, तो एक बार बस
मैं आपको चारों प्लेटफॉर्म में दिखा दूंगा प्रैक्टिकल कैसे वर्क करता है, कैसे हम VMware में सेटअप करते हैं, कैसे हम मैक ओएस में सेटअप करते हैं, मतलब सेटअप तो हो चुका है, मतलब कमांड कैसे चलाते हैं, कैसे हम लोग रिसोर्स क्रिएट करते हैं, कोड कैसे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, वो सब सारी बातें। ठीक है, पहले मैं आपको फर्स्ट टाइम चारों प्लेटफॉर्म बताऊंगा, उसके बाद हम कोई एक प्लेटफॉर्म चूज करेंगे और उसमें बैठ के टेराफॉर्म के आगे वाले लेक्चर्स पूरे करेंगे। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि काम कैसे करते हैं। मैंने आपको शुरुआत में एक बात बोली थी कि कमांड कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कमांड वही चलेंगे, बस तरीका बदलता है। तो अभी हम देखते हैं चारों प्लेटफॉर्म पे कैसे हम रिसोर्स क्रिएट करते हैं, कैसे कमांड्स रन करते हैं, कैसे कोड करते हैं, वो सारी चीजें। फिर हम आगे जाके अपना एक फ्लो में स्टार्ट करेंगे टेराफॉर्म, जो कि हम एक ही प्लेटफॉर्म लेके चलेंगे, कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज कर लेंगे, उसको लेके चलेंगे। ठीक है, चलो। तो जो आज का लेक्चर होगा, जो आज का वीडियो होगा, वो दो प्लेटफॉर्म मैं आपको बताऊंगा। पहला प्लेटफॉर्म क्या होगा कि अगर आपके पास AWS क्लाउड है, मतलब आप कंपनी में काम करते हो, कंपनी में आपका मैनेजर ये बोल रहा है कि हमारे पास क्लाउड है, ठीक है, या हमारे पास एक क्लाउड का अकाउंट है, AWS क्लाउड का अकाउंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखता हूँ, हमारे पास एक AWS क्लाउड का AWS का अकाउंट है। ठीक है, उस अकाउंट में जाओ, आपका मैनेजर ये बोल रहा है आपको, उस अकाउंट में जाओ, वहाँ पे एक VM बनाओ, मतलब एक इंस्टेंस क्रिएट करो, उसका नाम देना टेराफॉर्म सर्वर। ठीक है, टेराफॉर्म सर्वर। और इस सर्वर में बैठ के आपको टेराफॉर्म की पूरी कोडिंग करनी है। जो भी आप काम करते हो, जो भी आपको चीजें रिसोर्स क्रिएट करना है क्लाउड के ऊपर, जो भी इंफ्रा क्रिएट करना है, उसकी पूरी कोडिंग आप इस प्लेटफॉर्म पे ही करोगे। मतलब जो आप क्लाउड पे गए, वहां पे एक इंस्टेंस बनाया, वहां पे आप सारी कोडिंग करोगे टेराफॉर्म की। ठीक है, तो पहले हम आज देखेंगे प्रैक्टिकल कि क्लाउड में जाएंगे, वहां पे हम एक इंस्टेंस बनाएंगे, टेराफॉर्म इंस्टॉल करेंगे, और वहां पे कोडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे हम बेसिक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, मतलब रिसोर्स कैसे क्रिएट करेंगे हम AWS के ऊपर, वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास मैक ओएस है। मैंने आपको एक बात बोली कि कई कंपनियां आपको मैक का ओएस प्रोवाइड करती है, मैक का लैपटॉप प्रोवाइड करती है। ठीक है, जब आप कंपनी में जाओगे, जब आपको मैक का लैपटॉप मिलेगा, तो मैंने आपको पहले तो ये बता रखा है कि इंस्टॉल कैसे करते हैं टेराफॉर्म, लेकिन बाद में सेटअप कैसे करते हैं, कैसे हम कोड करना स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज मैक पे और क्लाउड में एक इंस्टेंस बना के, इन दो प्लेटफॉर्म पे हम बैठ के टेराफॉर्म की कोडिंग करेंगे, और कोड करके क्लाउड के ऊपर, AWS क्लाउड के ऊपर कुछ बेसिक रिसोर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, आज का प्रैक्टिकल ये होगा। फिर जो कल वाला मतलब कल या फिर आज रात तक मैं आपको एक और प्रैक्टिकल दूंगा, जिसमें हम देखेंगे कि भाई VMware के ऊपर और विंडोज लैपटॉप के ऊपर बैठ के आप कैसे कोडिंग करते हो और कैसे रिसोर्स क्रिएट करते हो क्लाउड के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो हमारे अगले वीडियोस होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हम एक प्लेटफॉर्म डिसाइड करेंगे, और वहां से बैठ के अपना टेराफॉर्म का पूरा प्रैक्टिकल कंटिन्यू करेंगे। आगे वाले सारे टॉपिक्स उस पर ही होंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आप क्लाउड वाला हम देखेंगे, तो चलते हैं क्लाउड पे। ये मेरा मान लो AWS का अकाउंट है, और मेरे मैनेजर ने क्या बोला कि आप अपने हमारे इस अकाउंट पे जाओ और यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करो। ठीक है, तो मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब एक मशीन क्रिएट कर रहा हूँ। इसको नाम क्या देना, उसने क्या बोला, उसने बोला कि यहाँ पे नाम देना आपको टेराफॉर्म सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ टेराफॉर्म सर्वर, ये मैंने नाम दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक उसने बोला कि भाई आपको जो इमेज लेनी, जो OS लेना, वो लिनक्स का लेना है। तो मैंने एक लिनक्स का OS ले लिया यहाँ पे, जो मैंने लिया है Amazon लिनक्स। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे मैं एक टाइप ले लिया, मतलब मशीन की कॉन्फ़िगरेशन ले ली मैंने, जहाँ पे मैं इसको 1 CPU और 1 GB मेमोरी दे रहा हूँ। ठीक है, जो कि बहुत कम है अभी बेसिक के लिए, लेकिन मेरा जो अकाउंट है वो फ्री टीयर का है, और फ्री टीयर में आपको T2 माइक्रो ही जो फ्री टीयर में एलिजिबल है, तो मैं भी इसको ही ले रहा हूँ। बाकी आप एज पर रिक्वायरमेंट कंपनी जो बोले उसके बेस पे आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं, ये बोल रहा है कीपर बना लो, मैं यहाँ पे कीपर क्रिएट कर लेता हूँ मशीन को एक्सेस करने के लिए बाहर से। मैंने दे दिया टेराफॉर्म सर्वर की। ठीक है, स्पेस लेगा नहीं तो मैं लगाता हूँ हाइफन बीच में, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, उसके बाद सिंपल यहाँ पे द की पेयर नॉट कैन नॉट इंक्लूड रीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस, चलो मैंने दे दिया, वो उसको ले लेगा। चलो स्पेस मैंने इतना लिख दिया, चलो शायद इसमें ले ले। एक सेकेंड, क्रिएट न्यू की पेयर, कैंसल, क्रिएट न्यू की पेयर, अभी ले लिया था उसने। चलो ले लिया, क्रिएट की पे करते हैं। ठीक है, मेरी की यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। उसके बाद हमें एक नेटवर्क देना पड़ेगा, बिना नेटवर्क के हम मशीन क्रिएट करते नहीं है। तो मैंने बाय डिफॉल्ट जो नेटवर्क मुझे मिल रहा है अपने क्लाउड के ऊपर, मैंने वो ले लिया। बाकी जब आप कंपनी में काम करोगे, तो अपना एक खुद का VPC बनाओ, मतलब खुद का एक नेटवर्क बनाओ, और उस नेटवर्क के अंदर ही आप अपनी VM बनाओ। ठीक है, AWS में आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आपको मुझे उम्मीद है कि आता होगा। अगर आप टेराफॉर्म पढ़ने आओ तो आपको AWS आता होगा। ठीक है, तो यही बोल रहा हूँ कि अपना खुद का VPC बनाओ, और उस VPC में अपना ये इंस्टेंस बनाओ। ऐसे आप डिफॉल्ट नहीं बनाते, बट अभी मेरे पास है नहीं, मैं डिफॉल्ट ही बना रहा हूँ। ठीक है, सबनेट बोल रहा है,
तो सबनेट ले लेते हैं हम लोग, कोई सा भी एक 1A ले लिया मैंने, ठीक है। पब्लिक आईपी इनेबल कर देते हैं, और अभी के लिए सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है मैं उसमें ऑल ट्रैफिक अलाउ कर रहा हूँ एनी पे, ठीक है, इस इंस्टेंस के लिए। उसके बाद इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। तो मेरा जो इंस्टेंस देखो अभी बन रहा है, ठीक है। इंस्टेंस बन जाएगा, फिर इसे बाहर से मैं कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट करने के बाद टेराफॉर्म इंस्टॉल करूंगा। ये चीज़ अब इंस्टॉल करने तक तो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद वहां पे बैठ के मैं कोड करूंगा, और कोड करने के साथ साथ कोड करके देखेंगे कि भाई अगर मान लो मुझे कुछ भी क्रिएट करना हो, मान लो एक इंस्टेंस ही क्रिएट करना हो अपने AWS क्लाउड के ऊपर, तो कैसे कोड करते हैं और कैसे हम कमांड्स रन करते हैं और हमारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो मेरा ये इंस्टेंस है, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, पब्लिक आईपी कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद सिंपल आप इसे थोड़ा सा मिनिमाइज करो और अपना टर्मिनल ओपन करो, ठीक है। ये मेरा टर्मिनल है, जो मैंने ओपन किया। उसके बाद थोड़ा इसको बड़ा करते हैं फॉन्ट को, ठीक है। और चलते हैं भाई उस पाथ में जहाँ मेरी की पड़ी हुई है, ठीक है। जहाँ की पड़ी होगी उसी पाथ से मैं अपने सर्वर को एक्सेस कर सकता हूँ, वरना कर नहीं पाऊँ। तो मैं गया अपने पाथ में, मेरे डाउनलोड वाले फोल्डर में ही मेरी की अभी आई थी, जो मैं डाउनलोड करी थी इंस्टेंस बनाते समय। यहाँ पे एलएस करते हैं, तो ये देखो यहाँ पे ये रहा टेराफॉर्म की डॉट पैम, है ना। तो ये मेरी की है, यहीं से मशीन एक्सेस करते हैं। कमांड क्या होगी, SSH। मैंने लिया है अमेजोन का लिनक्स, तो मेरा यूजर नेम क्या होगा, EC2-यूजर, ठीक है। अगर आप उबंटू की मशीन लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, उबंटू आएगा। तो एज पर OS आपका यूजर नेम यहाँ चेंज होता है, ठीक है। मैंने अमेजोन की लिनक्स ली है, तो उसका बाय डिफॉल्ट यूजर नेम क्या होता है, EC2-यूजर @ मशीन की पब्लिक आईपी जिसको आपको एक्सेस करना है, तो मैंने दिया पब्लिक आईपी स्पेस -i, मतलब इंपोर्ट कर रहा हूँ। किसे इंपोर्ट कर रहा हूँ, की को। की कौन सी थी, टेराफॉर्म -की डॉट पैम। बस एंटर मार दो और यस कर दो। ये क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाइड, मतलब की को दो परमिशन। जब आप कभी भी लिनक्स OS से किसी मशीन को एक्सेस करोगे, इंस्टेंस को एक्सेस करोगे, या फिर कोई भी VM कहीं भी क्लाउड पे VM हो उसे एक्सेस करोगे, तो उसमें जो आप की यूज करोगे उसको पहले आपको परमिशन देनी पड़ेगी। और मैक OS में भी लिनक्स का ही कर्नल यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिनक्स की कमांड ही चलती है, तो आपको यहाँ पे भी परमिशन देनी पड़ेगी की को, उसके बाद ही आप एक्सेस कर पाओगे। कैसे देंगे परमिशन, chmod 400, ये कमांड आपको यहाँ पे ही मिल जाती है, देखो दिखाता हूँ। वैसे ये चीज़ पहले बात कर चुका हूँ, बट यहाँ पे भी आपको मिल जाती है, दिखाया था हमें। कनेक्ट पे क्लिक करोगे, SSH पे आओगे, देखो ये कमांड दी है, chmod 400 की का नाम, ठीक है। तो वही मैं वहाँ पे कर रहा हूँ, एक की को दे रहा हूँ परमिशन, ताकि मैं मशीन को एक्सेस कर सकूँ अपने लोकल लैपटॉप से। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे मैंने दिया chmod 400 और टेराफॉर्म, एंटर। परमिशन मैंने दे दी, ठीक है। उसके बाद दोबारा कमांड चलाओ एक्सेस करने वाली, ये कमांड, देखो मैं एक्सेस कर लिया, ठीक है। मैं आ गया हूँ अपने VM के अंदर। अब चलते हैं रूट पे। ये मैं आ गया रूट पे, देखो रूट लिखा हुआ है यहाँ पे, अब मैं रूट पे आ गया हूँ। और यहाँ पे मुझे टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है और देखना है कि रिसोर्स कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। टेराफॉर्म देखो मेरा OS कौन सा है, लिनक्स का है। तो मुझे टेराफॉर्म लिनक्स के OS पे इंस्टॉल करना है। कैसे करेंगे, मैंने बताया था, यहाँ पे जाओ टेराफॉर्म इंस्टॉल सर्च करो, ठीक है। और ये लिंक आएगा फर्स्ट, इस पर क्लिक कर लो। नीचे आओगे हल्का, ये आपको देखो प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। एक सेकंड रुको, ऐसे नहीं, एक स्टेप बाहर चलते हैं। मैंने गलत लिंक क्लिक कर दिया। टेराफॉर्म क्लिक करते हैं, डाउनलोड सर्च करते हैं, इंस्टॉल तो हम बाद में करते हैं, डाउनलोड। हाँ, इस पे ही आता है वैसे तो, देखते हैं। हाँ अभी आया, देखो पहले नहीं आ रहा था, अभी आया, ठीक है। इंस्टॉल टेराफॉर्म। अब हमारा OS कौन सा, लिनक्स का, लिनक्स पे क्लिक करते हैं। और हमें करना है अमेजोन लिनक्स पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये कमांड से इसे कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद उस इंस्टेंस में जिसे मैंने एक्सेस किया है वहाँ पे जाके बस पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और एंटर मार दो, और एंटर मारते ही देखो इंस्टॉल हो रही चीज़ें, ठीक है। टेराफॉर्म इंस्टॉल हो रहा है। अब जो टेराफॉर्म है वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद चेक करो टेराफॉर्म चल रहा है कि नहीं, तो कमांड क्या होगी, TERRAFORM, टेराफॉर्म, एंटर मारो, देखो चल रही है कमांड, ठीक है। अगर ये आउटपुट आ गया मतलब कमांड चल रही है। चेक करना वर्जन, तो टेराफॉर्म हाइफन वर्जन, देखो ये इंस्टॉल हो गया, वर्जन भी आ गया। मतलब इतनी बात तो मैं पहले भी कर चुका था। अब चलते हैं क्रिएट करते हैं रिसोर्सेज, तो कैसे करेंगे। देखो अभी आप कहाँ पे हो, अभी आप हो रूट वाले फोल्डर पे। तो रूट फोल्डर पे कभी भी काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी मान लो मेरे पास मैं मान लो यहाँ पे अगर बैठ के अपनी टेराफॉर्म की फाइल क्रिएट करूँ, उसमें कोड लिखूँ, तो भी मैं एक चीज़ है। बाद में मुझे मान लो सर्वर में कुछ भी इंस्टॉल करना हो, तो पहले तो मैं इसी प्लेटफॉर्म में करूँगा, रूट पे ही करूँगा, है ना। तो वो सही तरीका नहीं होता।
तो कंपनी क्या बोलती है कि भाई जैसे मान लो क्लाइंट मेरा नेटफ्लिक्स है, तो क्या बोलते हैं कि नेटफ्लिक्स नाम का फोल्डर बना दो। तो मैंने दिया MKDIR नेटफ्लिक्स, मैंने बना दिया उसके नाम का फोल्डर। ठीक है, ये देखो क्लाइंट का फोल्डर आ गया। अब इस फोल्डर के अंदर जाके और यहाँ पे मैं पूरा कोड करूँ। ठीक है, तो कैसे करते हैं, मान लो मुझे एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, इंस्टेंस क्रिएट करने का मुझे कोड लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, पहले मुझे क्या क्रिएट करना है, इंस्टेंस कौन सा, EC2 इंस्टेंस। तो मैंने फाइल का नाम दिया EC2। उसके बाद जो आप कोई भी कोड करते हो किसी प्लेटफॉर्म में करो कोड, ठीक है, आप जावा कोड करो या फिर पाइथन करो, एनसिबल करो, कोई भी कोड करते हो तो आप एक एक्सटेंशन जरूर देते हो। ठीक है, तो वैसे ही मैं कोड कर रहा हूँ टेराफॉर्म का, तो मुझे यहाँ एक्सटेंशन भी डिफाइन करना पड़ेगा फाइल का, कि भाई ये कोड, ये जो फाइल है वो इसके अंदर किस चीज़ का कोड है, किस टूल का कोड है। ठीक है, मैंने दिया .tf। ठीक है, .tf क्या है, टेराफॉर्म का एक्सटेंशन है। एंटर किया, सॉरी पहले विम दो, विम विम मतलब मेरी एक फाइल भी बनेगी और उसके अंदर मैं कुछ कंटेंट भी डालूंगा। ठीक है, मुझे एक फाइल ही क्रिएट करनी है ना, तो मैंने दिया विम, उसके बाद EC2.tf। तो मेरी एक फाइल बनेगी EC2, उसमें एक्सटेंशन क्या होगा, .tf, मतलब ये जो फाइल बनेगी वो टेराफॉर्म की फाइल होगी। अंदर गए, ठीक है, अंदर आने के बाद यहाँ पे आई प्रेस करो, मतलब इंसर्ट मोड पे जाओ और यहाँ बैठ के करो कोडिंग। अब करते हैं दोस्तों कोडिंग। ठीक है, कैसे कोड करेंगे, बहुत सिंपल है कोड करना भी। देखो, मैं चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली कोड लिख दूँ, बट अभी हम बेसिक स्टेज पे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले बेसिक कमांड्स, बेसिक चीज़ों को पहले अच्छे से गैदर करो, अच्छे से गो थ्रू करो और अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाओ। उसके बाद आने वाले टाइम पे जब आगे कुछ और लेक्चर आएंगी, वहाँ पे हम खुद से भी कोडिंग करना देखें। ठीक है, बट अभी खुद से कोडिंग नहीं करते हैं। अभी मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जहाँ से आप ला के कोड करके चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो भी आपको काम करना है उसके लिए टेराफॉर्म आपको देता है एक रजिस्ट्री। ठीक है, वो बोलता है कि आपको जो भी रिसोर्स क्रिएट करना हो, किसी भी क्लाउड में करना हो, तो उस क्लाउड की रजिस्ट्री में जाओ। हम आपको रजिस्ट्री प्रोवाइड करते हैं, उस क्लाउड को सेलेक्ट करके उसकी रजिस्ट्री में जाओ और वहां आपको कमांड मिल जाएगी, कोड मिल जाएगा कुछ भी रिसोर्स क्रिएट करने के लिए। तो चलते हैं, पहले यहाँ पे सर्च करो टेराफॉर्म, एंटर मारो। देखो ये इसका फर्स्ट लिंक है, यहाँ पे क्लिक करो और ये रही इनकी रजिस्ट्री। देखो ये रही रजिस्ट्री, यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद नीचे आओगे, देखो ये रहा, ये बोल रहा है आपको क्लाउड। तो हमारा क्लाउड कौन सा है, हमें क्रिएट करना रिसोर्सेज AWS पे, तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद आप जाओ डॉक्यूमेंटेशन पे, डॉक्यूमेंटेशन पे गया मैं। ठीक है, और अब यहाँ पे मुझे सारे कोड मिल जाएंगे जो भी मुझे क्रिएट करना है उसके। लेकिन मैंने आपको एक बात बोला था कि कुछ भी चीज़ें क्रिएट करने से पहले आपको, जब टेराफॉर्म और AWS की जब बॉन्डिंग हुई थी, जब बातें हुई थी, जब API के थ्रू कनेक्ट हुए थे, तो AWS वाले ने टेराफॉर्म वाले को क्या बोला था कि जब भी आपके प्लेटफॉर्म का कोई बंदा, आपके प्लेटफॉर्म का बंदा, एक सेकेंड, तो जब टेराफॉर्म और AWS की बात हुई थी ना, जब वो API के थ्रू कनेक्ट हुए थे स्टार्टिंग में, तो AWS वाले ने एक बात बोली थी कि देखो, आपका जो कस्टमर, मतलब टेराफॉर्म यूज करने वाला जो पर्सन होगा, जो कंपनी होगी या जो भी इंडिविजुअल होगा, जब वो बंदा अपने प्लेटफॉर्म में टेराफॉर्म का कोड लिखेगा, तो उसे उस प्लेटफॉर्म में ऑथेंटिकेशन मेथड भी डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई किस क्लाउड, मतलब जिस भी अकाउंट में वो इंफ्रा क्रिएट कर रहा है, ठीक है, उसको ऑथेंटिकेट करे, उसके बाद ही रिसोर्स क्रिएट होंगे ना। मैंने क्या बताया था आपको पहले, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं पहले। जैसे मान लो ये मेरा क्लाउड है, ठीक है, और क्लाउड के अंदर मैंने ये बनाया एक इंस्टेंस, और यहाँ मुझे मैंने टेराफॉर्म इंस्टॉल की। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाया EC2.tf, और इस फाइल के अंदर ही मैं पूरा कोड करूंगा। ठीक है, अब मैंने कोड कर दिया। कोड करने के बाद मैं कमांड चलाता हूँ, मान लो जो भी कमांड होती है टेराफॉर्म के कोड को एक्सिक्यूट करने की, वो कमांड चलाता हूँ। अब मैंने कमांड चलाया, अब कमांड कहीं जाके कुछ चीज बनाएगा ना, कहीं तो जाएगा। ठीक है, तो कमांड किस प्लेटफॉर्म में जाएगी, किस क्लाउड में जाएगी, और जिस क्लाउड में जाएगी और जिस अकाउंट में जाके वो रिसोर्स क्रिएट करेगी, उस सारा ऑथेंटिकेशन आपको इस प्लेटफॉर्म में, जहां टेराफॉर्म के प्लेटफॉर्म में जहां से आप बैठ के कोड लिख रहे हो, वहां डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये मेरा AWS क्लाउड है, यहाँ मैं रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब AWS क्लाउड अलग है, टेराफॉर्म का जब सेटअप बना है वो अलग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब AWS क्लाउड में सिक्योरिटी तो होती है ना, तो यहाँ पे हमने कोड कर दिया, और कोड करना है तो अब मुझे टेराफॉर्म का कोड एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे इस अकाउंट का, इस AWS अकाउंट का जो ऑथेंटिकेशन मेथड होगा, ठीक है, वो मुझे अपने इस टेराफॉर्म प्लेटफॉर्म में डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ये अकाउंट, ये क्लाउड है, ये अकाउंट है, उसका अकाउंट का ये यूजर नेम, ये पासवर्ड, एक्सेस की सिक्योरिटी की जो भी चीज डिफाइन करनी है मैं डिफाइन करूंगा। उसके बाद ही मैं आगे कोड एग्जीक्यूट करूंगा, तो भाई वो जो कोड है वो उठ के करेक्ट जगह जाके एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो हर क्लाउड का ऐसे उन्होंने ऑथेंटिकेशन मेथड बनाया था, हर क्लाउड ने बनाया अपना ऑथेंटिकेशन मेथड।
ठीक है। तो ऐसे AWS वालों को भी ऑथेंटिकेशन मेथड है। तो जब आपको, तो अब देखो मेरे को कोड करना है, जब मैंने फाइल तो बना ली वहां पे institute.tf नाम की मैंने फाइल बना ली, वहां मुझे कोड करना है, लेकिन कोड से पहले मुझे AWS क्लाउड में रिसोर्स क्रिएट करना है। तो उसका ऑथेंटिकेशन मेथड जो होगा, जो ऑथेंटिकेशन तरीका होगा, वो मुझे अपने टेराफॉर्म के कोड में डिफाइन करना पड़ेगा, तभी मैं ऑथेंटिकेट कर पाऊंगा, तभी मैं अपना कोड एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन मेथड लाना बहुत ईजी है। जब आप यहाँ पे देखो, जब आप इस वाले पेज में आओगे ना, तो इस बीच वाले जो रो है यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना, देखो ये लिखा है ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। इसमें हल्का नीचे आओगे ना, तो ये दिया हुआ है कोड, ये दिया है कोड ऑथेंटिकेट करने का। बस इस कोड को चुपचाप कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद सिंपल सिंपल अपना टर्मिनल ओपन करो जहां पे आप कोड कर रहे हो, और कोड करने उसी फाइल में जहां पे आप कोड कर रहे हो, उस फाइल में उस कोड को पेस्ट कर दो, ऑथेंटिकेशन मेथड को पेस्ट कर दो। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रोवाइडर कौन है, यहाँ हम बता रहे हैं ऑथेंटिकेशन मेथड की प्रोवाइडर मेरा भाई AWS है। ठीक है। रीजन, किस रीजन में जाके मुझे रिसोर्स क्रिएट करना है, इंफ्रा क्रिएट करना है, मैंने बोला आपको मुंबई रीजन में करना है। मैं यहाँ पे दूंगा मुंबई रीजन का कोड AP-South-1, ये उसका रीजन कोड है। ठीक है। उसके बाद उस अकाउंट का एक्सेस की और सीक्रेट की, जिस अकाउंट में आप रिसोर्स क्रिएट करोगे टेराफॉर्म को यूज करके। ठीक है। तो हमें उसका एक्सेस सीक्रेट की लेके आना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे, क्लाउड में जाओ और यहाँ पे हमें जाके लेके आना पड़ेगा। तो कैसे लाते हैं पता है, लाने एक्सेस सीक्रेट की फाइंड करना बहुत ईजी है, अगर आप AWS पढ़े हो तो आपको पता होगा। ठीक है। लेकिन कंपनी आपको दो ऑप्शन देती है। ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है कि अगर आप सुपर एडमिन हो अकाउंट के, अगर अगर आप सुपर एडमिन हो, मतलब ये जो अकाउंट है इसके आप एडमिन हो, इसको आप ही देखते हो, ये आप ही ओन करते हो, उस केस में आप चाहो तो जो आपका मेन अकाउंट है उसका एक्सेस की सीक्रेट की यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई एम्प्लॉय हो, एक L2 लेवल के इंजीनियर हो, या टेराफॉर्म इंजीनियर हो, टेराफॉर्म एडमिन हो, या आपके पास पूरा एक्सेस नहीं है, आपको लिमिटेड एक्सेस है, उस केस में आपका एक IAM यूजर बनता है अकाउंट में, क्लाउड में। ठीक है। IAM यूजर का जो एक्सेस की सीक्रेट की होता है ना, उसके एक्सेस की सीक्रेट की को ही आपको क्लाउड में डिफाइन करना पड़ता है, सॉरी वहाँ कोड में डिफाइन करना पड़ता है, टेराफॉर्म वाले कोड। ठीक है। ऐसे आप रूट का या फिर मेन यूजर का डिफाइन नहीं कर पाते। बट अभी मेरे पास मेन अकाउंट है, मैं इस अकाउंट का ओनर हूँ, तो मैं मेन अकाउंट का ही एक्सेस की सीक्रेट की डिफाइन करूंगा उस कोड में जहां से मैं कोड कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन कंपनी में क्या होता है, कंपनी में आप IAM यूजर क्रिएट होता है आपके नाम का, जो जो भी आप होगे, आप जो भी पढ़ रहा है, जो भी जिसका नाम, जिस बंदे के नाम पे IAM यूजर बनेगा, जब वो IAM यूजर बनाएंगे ना, तो उसके साथ आपको एक्सेस की सीक्रेट की भी मेल करेंगे कि भाई ये रही आपकी एक्सेस की सीक्रेट की, आप जहां से भी कोड करो, अगर एक्सेस की सीक्रेट की नीड पड़ती है तो आपको ये वाला चीज देना है, तो आप वो वाला दे सकते हो। ठीक है। अभी मैं मेन अकाउंट का यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको बड़ा करता हूँ। चलते हैं सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे। ये मैंने क्लिक किया। ठीक है। आपको बस अपने अकाउंट पे जाना है, और यहाँ पे जो आपका कोने पे नाम आ रहा होता है ना, यहाँ पे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद आपको बस क्लिक करना है सिक्योरिटी क्रेडेंशियल। यहाँ क्लिक करोगे आपका ये वाला पेज खुलेगा, इसमें थोड़ा नीचे आओगे तो कोई ये दिया हुआ एक्सेस की सीक्रेट की, तो हमें एक नया क्रिएट करना है। ठीक है। हम नया क्रिएट कर लेते हैं। मैंने किया क्रिएट एक्सेस कीज, आई अंडरस्टैंड, और क्रिएट एक्सेस कीज। देखो ये मिल गया एक्सेस की, इसे कॉपी कर लो, ये इस अकाउंट की एक्सेस की है, मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे गया, और यहाँ जाने के बाद सिंपल यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर, मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद बोल रहा है सीक्रेट की, तो हमें सीक्रेट सीक्रेट की भी देनी पड़ेगी। कैसे देंगे, वही बहुत सिंपल है। आप जहाँ पे आपने जनरेट किया वहाँ पे दोबारा जाओ, ये मैंने जनरेट किया, यहाँ पे शो करो, ये देखो सेक्रेट की ये है, इसे कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दो। बस इतना करना है बस। ये आपका ऑथेंटिकेशन मेथड वाला कोड आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है। इससे आपका अकाउंट ऑथेंटिकेट हो जाएगा। जो भी आपका क्लाउड AWS है, उसमें जो अकाउंट है जो आपने डिफाइन किया एक्सेस की सेक्रेट की, वो अकाउंट इससे ऑथेंटिकेट हो जाएगा, और आपके टेराफॉर्म का कोड जो भी आप करोगे वो एक्सिक्यूट हो जाएगा। ठीक है। ये आपने डिफाइन कर दिया। अब देखो, जो मैंने ये कोड लिखा है ऑथेंटिकेशन का, अगर आप चाहो तो इसको एक नई फाइल बनाओ। ठीक है। जैसे मान लो मैं इसे अभी सेव कर रहा हूँ, बाहर आता हूँ। अगर आपको ऑथेंटिकेशन कोड अगर आपको सेपरेट एक फाइल में रखना है तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे करोगे, विम करके एक नया फाइल बना लो प्रोवाइडर के नाम, provider.tf। ठीक है। ये अकाउंट बनाओ, फाइल बनाओ provider.tf, और इसके अंदर वो सिर्फ ऑथेंटिकेशन वाला कोड रहेगा, वो लाके यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है। कंपनी में ऐसे ही होता है। और एक तरीका क्या है कि आप जो आपकी मेन फाइल है जहाँ पे आप बैठ के कोडिंग कर रहे हो, वहां पे भी बैठ के आप डिफाइन कर सकते हो। ये देखो जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया ना, ऐसे आप वहां पे डिफाइन, यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो। और एक तरीका क्या होता है कि आप सेपरेट फाइल बना लो,
जहाँ पे आप सिर्फ ये ऑथेंटिकेशन वाला कोड रखोगे और कुछ नहीं रखोगे, ठीक है। मतलब जो आप रिसोर्स क्रिएट करोगे उसका जो कोड लिखोगे वो अलग रखो, और जो आपका ऑथेंटिकेशन वाला कोड है वो अलग रखो, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, आपका सारा कोड इस फोल्डर के अंदर ही होना चाहिए, नेटफ्लिक्स वाले फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। इस फोल्डर के बाहर मत रखना। अगर इस फोल्डर के बाहर कोड रखोगे तो टेराफॉर्म रीड नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि आपने सारा कोड तो आपका, देखो आपका मेन जो आपकी जो रिसोर्स क्रिएट करने वाला कोड है वो कहाँ है, वो नेटफ्लिक्स फोल्डर के अंदर है। आप कमांड यहाँ चलाओगे, जब आप कमांड यहाँ चलाओगे, टेराफॉर्म एक्सक्यूट करने की जो कमांड होगी आप जब यहाँ चलाओगे तो टेराफॉर्म अपने इस पाथ में ही ढूंढेगा आपकी फाइल, सारी फाइल है टेराफॉर्म की, अगर मिलेगी तो एक्सक्यूट करेगा, वरना नहीं नहीं मिलेगी तो नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए जो भी आप कोड करोगे, जो भी आप फाइलें बनाओगे, चाहे वो ऑथेंटिकेशन की हो या फिर वेरिएबल की हो, जो भी आगे बात करेंगे हम लोग, या रिसोर्स क्रिएशन की हो, आपको सारी चीजें एक फोल्डर पे रखना है, अलग अलग फोल्डर पे। अलग फोल्डर पे भी रखते हैं, वो हम पढ़ेंगे मॉड्यूल वाले कंसेप्ट में, जब हम बात करेंगे टेराफॉर्म विथ मॉड्यूल, वहां बात करेंगे उस चीज पे, ठीक है। अभी नहीं करते। चलो, अभी सिंपल हम चलते हैं इस फाइल के अंदर, और अब लिखते हैं हमारे रिसोर्स क्रिएट करने वाला कोड। अंदर आया, मेरा ऑथेंटिकेशन कोड मैंने डिफाइन कर दिया, अब लिखते हैं रिसोर्स वाला कोड। तो कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। दोबारा उस रजिस्ट्री में जाओ जहां से आपने ऑथेंटिकेशन कोड कॉपी किया था। अब मान लो मुझे एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, EC2 इंस्टेंस, अब मुझे उसका कोड चाहिए, ठीक है। मतलब मुझे एक रिसोर्स क्रिएट करना है EC2 इंस्टेंस, उसका कोड चाहिए। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड आओ, आपको सारी सर्विस का नाम मिलेगा AWS के। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, थोड़ा ऊपर आओगे, देखो ई से ढूंढना, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ये लिखा है, EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। इसे एक्सपैंड करो और आपको इंस्टेंस क्रिएट करना है। नीचे आओ, नीचे आओ, ये रहा इंस्टेंस, यहाँ पे क्लिक करो और ढूंढो रिसोर्स वाला कोड कहाँ लिखा हुआ है। देखो ये लिखा है रिसोर्स वाला कोड, रिसोर्स AWS इंस्टेंस क्रिएट कर दो, उसका नाम दिया, AMI दिया, इंस्टेंस टाइप दिया, ये सारी चीज दी। बस जहाँ रिसोर्स दिखे उसको कॉपी कर लो, क्योंकि हमें रिसोर्स ही क्रिएट करना है, ठीक है। अभी आपको रिसोर्स क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, टेराफॉर्म की सीरीज में बार बार बोल रहा हूँ, बहुत लंबी सीरीज, यहाँ पे मैं रिसोर्स मैनेज करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। बहुत यूजफुल सीरीज होगी ये, आप लोग को पढ़ के मजा आएगा और आपकी नॉलेज एक एक्स्ट्रा लेवल की होगी, ठीक है। उसके बाद दोबारा आप यहाँ पे जाओ जहाँ पे आप कोड कर रहे हो, ठीक है, और वहां जाने के बाद अपना टर्मिनल ओपन करो और यहाँ पे वो कोड को पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद देखो रिसोर्स यहाँ पे कोड में क्या बोल रहा है कि मैं एक रिसोर्स क्रिएट करना है हमें, ठीक है, मैं एक रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ। रिसोर्स क्या है, AWS इंस्टेंस है, और ये रिसोर्स का आपने नाम दिया वेब। मैंने भी यहाँ पे लिख दिया, मान लो वेब ही रहने दो, रिसोर्स का नाम आप वेब ही रहने दो, ठीक है। और ये जो नाम होता है, ध्यान रखना, ये जो नाम है ना, ये नाम टेराफॉर्म के अंडरस्टैंडिंग का नाम है। आप ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे वेब दिया है तो जब मैं इंस्टेंस बना लूंगा, तो जब ये इस अकाउंट में जाके जब मेरा इंस्टेंस बनेगा तो वहाँ पे नाम वेब होगा, नहीं। टेराफॉर्म अपने पास इंफॉर्मेशन रखेगा कि भाई जो मेरे से एक इंस्टेंस बना उसका नाम उसने वेब दिया है। जो आप क्लाउड में जाके जो नाम बनता है ना, वो आप टैग डिफाइन करते हो, वो नाम होता है। जो आप यहाँ पे टैग दोगे ना, आपके क्लाउड में वो जाके नाम दिखेगा, ये नाम नहीं दिखेगा, ये तो टेराफॉर्म का नाम है, टेराफॉर्म का अंडरस्टैंडिंग का नाम है, ठीक है। अब बोल रहा है भाई AMI डिफाइन करो, मतलब जो आप इंस्टेंस बनाओगे, रिसोर्स जो क्रिएट कर रहे हो आप अपने क्लाउड के ऊपर, उसमें जो आप इंस्टेंस बनाओगे उसका AMI क्या होगी, हमें AMI देनी पड़ेगी, ठीक है। तो AMI मतलब अमेजॉन मशीन इमेज, मतलब इमेज दो कि किस इमेज का इंस्टेंस बनेगा, तो हमें देना पड़ेगा। तो हम कैसे लेके आएंगे, तो अपने AWS अकाउंट में जाओ और आपके सर्विस में जाओ, EC2 सर्विस में, ठीक है, वहां से आपको इमेज लेके आनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे जाओ और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करो। इंस्टेंस लॉन्च नहीं करना, बस क्लिक करो। आप चाहो तो AMI यहाँ से भी ले सकते हो, AMI कैटलॉग से, यहाँ पे सर्विस मिलेगी आपको AMI कैटलॉग, यहाँ पे आपको सर्विस AMI मिल जाएगी। बट मैं आपको एक सही तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, AMI लेने का। देखो आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे लॉन्च इंस्टेंस पे, तो आपको ये एक पेज खुलेगा, यहाँ पे ब्राउज मोर AMI पे क्लिक करो, और क्लिक करते ही आपको जो भी AMI चाहिए उसकी आईडी यहाँ से पिक करो, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ से, ये देखो AMI आईडी आ रही है, ये AMI आईडी, इसे आप यहाँ से पिक कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से पिक कर सकते हो आप। मैं बाहर जा रहा हूँ, इतना अंदर आने की जरूरत भी नहीं है आपको, मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर मुझे अमेजोन की लेने से चाहिए ना तो मैं बाहर से भी ले सकता हूँ। बस लॉन्च स्टैंड पे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद ये देखो, मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, अंदर आने की जरूरत नहीं है, ब्राउज मोर करने की जरूरत नहीं है मुझे, अगर मुझे अमेजोन लिनक्स चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक किया और यहाँ से AMI आईडी कॉपी कर लिया। लेकिन ये AMI आईडी वर्क नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि आपका वो रीजन क्या है, नॉर्दर्न वर्जीनिया, और आपने अपने कोड में रीजन क्या दिया है, आपने दिया है कि मेरा इंफ्रा कहाँ बने, AP साउथ 1 में बने। तो आपकी AMI भी उसी रीजन की होनी चाहिए जहां आप रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो चलते हैं उस रीजन में, मुंबई रीजन में, AP साउथ 1 में, और यहाँ की AMI हम लेके आएंगे, ठीक है।
यहाँ पे आने के बाद सिंपल स्क्रॉल डाउन करो और ये रहा ईमेल आईडी, इसे कॉपी, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने पूरा सेलेक्ट किया और राइट क्लिक, कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे आके अपना दे दो भाई ईएमआई आईडी, वो आप दोगे डबल कोट में, तो मैंने दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद टाइप बोल रहा है कि भाई इंस्टेंस जो आप क्रिएट करो उसका टाइप क्या चाहिए, मतलब क्या कॉन्फ़िगरेशन दोगे। मैंने बोला टी टू माइक इनफ है, ठीक है, फ्री टियर में, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो फ्री टियर वाला है, मैं फ्री टियर वाली साइज दे दी। अब बोल रहा है टैग, मतलब इंस्टेंस का नाम बताओ, आप क्या नाम रखना चाहते हो। मैंने बोला ये मेरा वेब सर्वर है, या फिर मैंने दिया पहले नाम प्रोजेक्ट का नेटफ्लिक्स हाइफन वेब हाइफन सर्वर, ये मेरे नेटफ्लिक्स का वेब सर्वर, ठीक है। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस कोड को सेव करो। और सेव करने के बाद जो इसकी मेन कमांड है वो कमांड चला दो। कमांड क्या होती है, पहली कमांड क्या होती है मैंने बताया था, टेराफॉर्म इनिट, मतलब टेराफॉर्म को इनिशियलाइज करो, ठीक है। जो आप टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाओगे ना, तो क्या होगा, टेराफॉर्म इस प्लेटफॉर्म से उठेगा और जो आपने अंदर डिफाइन किया है ऑथेंटिकेशन मेथड, मतलब जो आपने कोड डिफाइन, कोड में लिखा है कि ये एक प्रोवाइडर है, ये अकाउंट है, उस अकाउंट में टेराफॉर्म जाएगा और जाके कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन्स लाएगा, और रिक्वायर्ड प्लगइन्स लाने के बाद इस टेराफॉर्म के प्लेटफॉर्म को उस अकाउंट से, उस क्लाउड से कनेक्ट कर देगा, ताकि आप आगे वाले कमांड एक्सिक्यूट कर सको। देखो मैं चलाता हूँ इनिट, ये देखो कर रहा है इनिशियलाइजिंग द बैकएंड, इनिशियलाइजिंग द प्रोवाइडर प्लगइन्स, ये प्लगइन्स लेके आ रहा है प्रोवाइडर के। प्रोवाइडर कौन है, एडब्ल्यूएस है, देखो यहाँ पे लेके आया HashiCorp/AWS। अब देखो क्या लिखा है, टेराफॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली इनिशियलाइज कर लिया, ये क्लाउड को इनिशियलाइज वो कर लिया। नेक्स्ट कमांड क्या होता है, टेराफॉर्म वैलिडेट, कोड चेक करो कि मेरा कोड प्रॉपर है कि नहीं, मतलब कहीं मिस्टेक तो नहीं, कहीं मैंने कॉमा छोड़ दिया हो, कहीं ब्रैकेट छोड़ दिया हो, है ना, उसके लिए हमारे हम चलाते हैं वैलिडेट। तो वैलिडेट में क्या है, सक्सेस, द कॉन्फ़िगरेशन इज वैलिड। फिर क्या आता है, टेराफॉर्म प्लान। प्लान का मतलब क्या होता है कि आप एक ड्राई रन कर रहे हो, कि जो भी आप चीजें, जो भी आपने कोड में डिफाइन किया है, क्या वो चीज प्रॉपरली बन रही है कि नहीं बन रही, कहीं कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी, सही ईएमआई दिए कि नहीं, तो टेस्ट कर रहे हो, काइंड ऑफ टेस्टिंग। एंटर किया मैं टेराफॉर्म प्लान कमांड, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा आउटपुट कि आपकी एक चीज बन रही है, या देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है एक चीज ऐड हो रही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, सिर्फ ऐड हो रही है, ठीक है। उसके बाद ऊपर आओ, क्योंकि यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि टेराफॉर्म इंस्टेंस, आप इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो जिसमें आपने ये एएमआई दी है, ठीक है, ये टाइप दिया है, या आपने डिफाइन किया है उसका नाम, टैग वगैरह सब कुछ दिखा दिया, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद लास्ट कमांड होती है टेराफॉर्म वेरीफाई, सॉरी टेराफॉर्म अप्लाई। अप्लाई का मतलब क्या होता है, मैंने सारी चीज चेक कर ली, मैंने सारा कुछ वेरीफाई कर लिया, सारा कुछ वैलिडेट कर लिया, इनिट कर लिया, प्लान कर लिया, अब मुझे रिसोर्स क्रिएट करना है, तो बस यहाँ पे चला दो कमांड अप्लाई और एंटर मार। कमांड गलत है, टेराफॉर्म नहीं होता, टेराफॉर्म होता है। अब क्या होगा, अप्लाई चलाते आपकी चीज इस कोड, ये जो कोड है यहाँ से उठेगा, एक्सिक्यूट होकर आपके क्लाउड में जाके आपका इंफ्रा, मतलब जो रिसोर्स आप बना रहे हो बन जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है आर यू रियली वांट टू क्रिएट द इंस्टेंस, या फिर आर यू रियली वांट टू परफॉर्म दिस एक्शन। मैंने बोला यस डेफिनेटली। मतलब कई बार क्या होता है, आपने कुछ चेंज करना भूल गया, कुछ याद आया बाद में, क्या कुछ चेंज करना भूल गया, अब यहाँ पे तभी वो पॉपअप दे रहा है आपको, सही में आपको बनाना है इंस्टेंस, सही में रिसोर्स क्रिएट करना है, अगर कुछ चेंज करना हो तो आप नो करके दोबारा कर सकते हो, दोबारा बाद में अप्लाई कर लेना। मैंने बोला नहीं, सब कुछ परफेक्ट है, आप यस करके अब एक्सिक्यूट कर दो। अब देखो एक्सिक्यूट करेगा कमांड को, लिख के आ रहा है इंस्टेंस वेब क्रिएटिंग, तो क्रिएट हो रहा है। देखो रिसोर्स ऐड हो गया, मतलब इंस्टेंस बन चुका है। चेक करना बना कि नहीं बना, तो जिस अकाउंट में, जिस क्लाउड में आप इंस्टेंस क्रिएट करो उस क्लाउड में जाओ। मैं गया EC2 अपने सर्विस पे, वहाँ पे चेक करने की मेरा जो रिसोर्स में इंस्टेंस क्रिएट किया ना मैंने, वो बना कि नहीं बना। तो रनिंग में यहाँ पे क्लिक करते हैं इंस्टेंस रनिंग में, ये देखो नेटफ्लिक्स वेब सर्वर बन चुका है, अभी देखो इनिशियलाइज हो रहा है, मतलब बन के अभी आ रहा है, ठीक है। बस इसी तरीके से हम ऐसे बैठ के कोडिंग करते हैं, और कोड करके टेराफॉर्म के थ्रू जो भी रिसोर्स, जो भी काम आप AWS में मैनुअली करते हो, वो सब कुछ आप ऑटोमेट करके वहां से क्रिएट कर सकते हो, टेराफॉर्म से कर सकते हो। देखो मैंने क्या किया, एक वेब सर्वर, मतलब एक इंस्टेंस टेराफॉर्म के थ्रू मैंने बना लिया, ठीक है। अब मान लो मुझे जो मैंने टेराफॉर्म से चीज बनाई उसे मुझे डिलीट करना है, ठीक है, डिलीट करना है उस चीज को जो मैंने टेराफॉर्म से बनाई है।
तो आप ये मत सोचना कि अगर मैं यहाँ से मान लो डिलीट कर दूं और उसके बाद फिर टेराफॉर्म में जाके डिस्ट्रॉय कमांड चलाऊं तो क्या वो वर्क करेगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, या फिर आपने ऐसा किया कि भाई आपने यहाँ पे मैनुअली एक इंस्टेंस बना दिया और टेराफॉर्म से जाके डिलीट करोगे, ऐसा नहीं होता। जो चीज आप टेराफॉर्म से बनाए हो सिर्फ वही चीज आप टेराफॉर्म से डिलीट कर सकते हो, हर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने इंस्टेंस बनाया है, अगर मैं चाहूँ तो इस इंस्टेंस को टेराफॉर्म से डिलीट भी कर सकता हूँ। जो हमारी फिफ्थ मेन कमांड है वो है टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, वो इसीलिए यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ और रन करता हूँ टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। और जो भी आपने बनाया है सब डिस्ट्रॉय यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है सही में डिस्ट्रॉय करना है, बोला बोला हाँ करना है, यस। देखो क्या हो गया, सॉरी मैंने कुछ ब्रैकेट दे दिया था इसलिए वो लिया नहीं। जैसे यहाँ पे यस और एंटर। देखो डिस्ट्रॉइंग कर रहा है, डिस्ट्रॉय मतलब डिलीट कर रहा है। चेक करना डिस्ट्रॉय हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप यहाँ पे क्लाउड पे आओ, इससे को रिफ्रेश करो एक बार। देखो हट गया ना, डिस्ट्रॉय हो गया वो। ठीक है, आपकी मशीन डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो इसी तरीके से हम टेराफॉर्म में काम करते हैं। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको बेसिक एक रिसोर्स क्रिएट करना दिखाया है, जो कि मैंने दिखाया है कि क्लाउड में जब आप इंस्टेंस बनाते हो, जब वहां से काम करते हो तो कैसे करते हैं। ठीक है, यही चीज बस एक एक बार, ज्यादा लंबा टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बस एक एक बार हम देखते हैं मैक ओएस पे, VMware पे, विंडोज पे। बस इन तीन चीजों पे एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप लोग कभी किसी भी प्लेटफॉर्म में काम करने का मौका मिले तो आप काम कर पाओ। एकदम रियल टाइम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस होगा ये। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि यार हम ना अपना AWS इंस्टेंस मतलब अपना जो टेराफॉर्म कंटिन्यू करें आगे इन चार टॉपिक मतलब चार प्लेटफॉर्म में बताने के बाद, तो हम ये जो क्लाउड वाला इंस्टेंस वाला ऑप्शन है इस पे ही करें। क्या इसमें बेनिफिट क्या है कि मैं इंस्टेंस बनाऊंगा और जब मेरा प्रैक्टिकल हो जाएगा मैं डिलीट कर दूंगा, ताकि या स्टॉप कर दूंगा ताकि मेरा बिलिंग वगैरह ना बने। ठीक है, और लोकल लैपटॉप में कर सकते हैं, लेकिन लोकल लैपटॉप में देखेंगे आगे, देखेंगे कि क्या बेस्ट हो सकता है। बट अभी देखते हैं कि यार अभी तो मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर आप AWS में एक इंस्टेंस बना के वहां पे टेराफॉर्म इंस्टॉल करके और वहां सेटअप करते हो, वहां से काम करते हो, कैसे करते हो। बस यही चीजें एक बार देख लेते हैं मैक ओएस पे, विंडोज ओएस पे और VMware पे। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना मेन टेराफॉर्म की चीजें, थोड़ा लिटिल थोड़ा एडवांस जाएंगे। जो बेसिक वाली चीजें मैं इनमें ही कवर कर दूँ। जैसे अभी मैंने इसमें आपको दिखाया इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, मैक ओएस में दिखाऊंगा कुछ और क्रिएट करना, कुछ मॉडिफाई करना। ठीक है, विंडोज में दिखाऊंगा कुछ और चीजें क्रिएट करना। ठीक है, VMware में दिखाऊंगा कुछ और चीजें क्रिएट करना। तो बेसिक वाला जो पार्ट होगा इन चार में ही मैं कवर कर दूंगा। इसके बाद जो टॉपिक आएगा ना वो होगा हमारा डायरेक्ट एक प्रोजेक्ट। बेसिक पढ़ने के बाद डायरेक्ट हम करेंगे प्रोजेक्ट, बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट। ठीक है, एकदम रियल टाइम प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे अपना खुद का डेटा सेंटर क्लाउड के ऊपर, वो भी यूजिंग टेराफॉर्म। जो आप अपने CV में भी ऐड कर सकते हो उस प्रोजेक्ट को। वो हम आगे बात करेंगे, पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर एक प्रोजेक्ट करेंगे, फिर एडवांस में जाएंगे, फिर एक प्रोजेक्ट करेंगे, फिर और एडवांस में जाएंगे, फिर एक प्रोजेक्ट करेंगे। ऐसे करके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल प्लेटफॉर्म, मल्टीपल क्लाउड, हर चीज पे बात करेंगे टेराफॉर्म में। ये टेराफॉर्म की सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि आप इसके बाद कहीं जाओगे भी नहीं और आपका टेराफॉर्म लेवल बहुत हाई होगा। ठीक है, टेराफॉर्म के बाद हमें और भी कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि टेराफॉर्म बहुत जल्दी कवर कर दूं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आपको टेराफॉर्म मैक ओएस टेराफॉर्म पर काम करने का मौका अगर आपको मैक ओएस पे मिला और मैक में आपको सेटअप करके इंस्टॉल, तो मैंने दिखाया था इंस्टॉल कैसे करते हैं मैक ओएस पे। टेराफॉर्म में टेराफॉर्म का यूज करके अगर आप मैक ओएस पे कोड करते हो और कैसे एक्सिक्यूट करते हो, तो क्या क्या स्टेप आप फॉलो करोगे उस केस में, तो वो चीज़ हम बात करेंगे अगले वीडियो पे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय।